भाई हो गया ना। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हो? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे पहले ना एक क्लास होती है, टीचर बैच है, उससे क्लास होती है उत्तर प्रदेश का। इसलिए उसमें फिर एग्जैक्टली वो टाइम वहीं पर शुरू हुई, तब पूरे 10 बजे तक चली। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं है। बाकी कल की जो क्लास थी मेरे भाई, आपको मैंने कल पढ़ाया था क्या क्या। तो कल की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक तो डिस्कस किया था कल किसके बारे में, एक तो किया था कर्क रेखा के बारे में, ठीक है। कर्क रेखा का पढ़ा था। तो कर्क रेखा में क्या क्या हमने पढ़ा सुन लो एक बार पहले सारो। चलो रिवीजन करते हैं एक बार सारा का सारा। तो कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से? आठ। आठ राज्यों से जाती है। आठ राज्यों से जाएगी। कितने राज्यों से जाएगी? आठ। आठ राज्यों से जाती है। इसमें कौन कौन सा है? गुजरात था, इसके अलावा राजस्थान था, इसके अलावा एमपी था, फिर छत्तीसगढ़ था, फिर झारखंड था, फिर पश्चिम बंगाल था, फिर आपका त्रिपुरा था, और एक कौन सा था? मिजोरम। गुराम छत से जाग पीटी मुझे पश्चिम से पूर्व की ओर, ये आपको मैंने ट्रिक बता दी थी, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। तो इसे माही नदी दो बार काटती है। माही जो नदी है, इसको भारत की कांगो कही जाती है। इस पर स्थित राजधानी कौन सी है? रांची है। रांची किसकी राजधानी है? तो राजधानी कौन सी है? झारखंड की राजधानी रांची। इसके बाद ये डायग्राम हमने पढ़ा था। इसके बाद डायग्राम के बाद में और हमने देखा था कि कर्क रेखा भारत को दो जलवायु कटिबंधों के अंदर विभाजित करती है। उत्तर की तरफ शीतोष्ण, दक्षिण की तरफ कौन सा है? उष्ण कटिबंध। ये मैंने आपको तीन कटिबंध आपको बता दिए थे कल, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था कि भारतीय मानक समय रेखा यहाँ से जाती है और इससे 5.5 घंटा क्या है, आगे है, पूर्व की तरफ स्थित। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ तक हो गया था। इसके बाद चलते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा ये 82.5 पूर्वी देशांतर यूपी के मिर्जापुर से जाती है। और ये 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। 5 राज्यों में उमा छत से उड़कर आ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसमें पढ़ा था एमपी और छत्तीसगढ़ दो ऐसे ओवेनिस्ट राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को बघेलखंड पठार पर काटती है। और भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच रेखा है 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय रेखा 3 महासागरों, आर्कटिक, हिंद और दक्षिणी, और 2 महाद्वीपों जिसमें एशिया और अंटार्कटिका, इनसे होकर के गुजरती है। ये सब बातें तमाम बातें कल हमने की थी। फिर एक बच्चे ने पूछा साहब दक्षिणी महासागर क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि ये अंटार्कटिका के चारों तरफ, ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, उस दक्षिणी ध्रुव के ऊपर अंटार्कटिका है। और अंटार्कटिका के चारों तरफ जो जलीय भाग उसको हम दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। ये सभी बातें हमने कर ली थी, ठीक है। आज की जो क्लास मेरे भाई, आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप हेडिंग लिखें आज का टॉपिक, और ये है भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल आप लिखिए, फिर मैं आपको और बातें बताता हूँ। भारत का क्षेत्रफल, और इसमें आप जब देखेंगे तो एरिया ऑफ इंडिया की जब बात करोगे, तो एरिया ऑफ इंडिया की जब बात करोगे तो देखो सुनो एक बार, एक एक करके आप लिखते भी जाएं और सुनते भी जाएं ध्यान से, ठीक है। दोनों काम कर लेने हैं। देखो भारत का जो क्षेत्रफल है ना, वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ये कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपका आएगा कितना? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आएगा आपका 32,87,000, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है ना, 263 स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है ये। अच्छा 32,87,263 ऐसे भी कह सकते हो, या इसको आप दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? तो ये कितना है? 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और या फिर इसको हम क्या कहें, या फिर हम इसको क्या कहें, या इसको हम क्या कहें, या इसको हम कह सकते हैं 3.28 बिलियन, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसको आप कह सकते हैं, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपको इसको कह सकते हो ना। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और यह जो 32,87,263 है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ना, यह भारत के कुल यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है ना। तीनों तरीके से पूछ सकता है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है ना। ये कितना है? विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.24% है ना, 42% है। भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है ना। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2 पॉइंट क्षेत्रफल का 2.42% है ना, 2.42% है ना। तथा इस दृष्टि से, इस दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से, इस दृष्टि से भारत का इस दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है?
भारत का विश्व में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व में 7वां 7वां स्थान है, ये ध्यान रखना, विश्व में 7वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। अब सुनो, आप मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। देखो, 7 सबसे बड़े देश, विश्व के सबसे बड़े देश, ठीक है ना। तो विश्व के सबसे बड़े देश, ये सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? सबसे बड़े देश कौन? हाँ, विश्व के सबसे बड़े देशों में अगर आप चलोगे तो दुनिया के सबसे बड़े देशों में 1 नंबर पर आता है कौन सा? रूस। 2 नंबर पे आता है रूस कनाडा, है ना। 3 नंबर पे आता है रूस कनाडा चीन। 4 नंबर पर आता है यूएसए, यूएसए। 5 पर आता है ब्राजील, ठीक है ना। विश्व के सबसे बड़े देश, यूएसए, यूएसए, रूस कनाडा चीन यूएसए ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील। 6 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पर कौन सा है? भारत। 8 पर कौन सा है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है ना। 8 पर कौन सा आएगा आपका? चलो, इसमें आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता हूँ मैं आपके सामने। देखो एक बार, ये देखो, इसमें आप ध्यान दो सब। ये जो देश है ना, ये वाला वाला चीन और यूएस, चीन और यूएस, है ना, चीन और यूएस, ये है ना। तो इसका ध्यान रखना, ये डेटा है यूएनईपी के अनुसार। हाँ, नहीं, यूएनईपी नहीं, संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या कोष, विश्व जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या कोष, जनसंख्या कोष। और एनसीईआरटी क्या लिखता है? एनसीई एनसीईआरटी एनसीईआरटी के अनुसार, के अनुसार 3 नंबर यूएसए और 4 नंबर पर, ये ध्यान रखना, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। आपकी परीक्षा में ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको आप मानोगे? एनसीईआरटी को मानोगे, है ना। एनसीईआरटी, और दोनों ही आपको ध्यान रखना है ना, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। तो हाँ, चलिए, दोनों में ही ध्यान रखना है। साउंड प्रॉब्लम है, वो थोड़ा बहुत आवाज़ का रहेगा इश्यू, है ना, हल्का फुल्का, ये घरघराहट की आवाज़ कुछ ऐसी आएगी, उसको लेके चलना है साथ में क्लास में, है ना। हाँ तमरीन सर किसी की नहीं सुनेंगे, वो पढ़ाने में लगे हैं, ध्यान नहीं है, चैट पे कोई फायदा नहीं है, मत बोलो। बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है ना आवाज़ का। अरे मेरे भाई, मुझे पता है कि आवाज़ की प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ इस बात को, है ना। फिर समझा देंगे, दोबारा समझा देंगे, वापस समझा देंगे, समझने के नाम पे तुम 25 बार समझ लो ना। हाँ, बराबर कैसे लिखूं, मतलब बराबर तो लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ? जोर से बोलना है चलो कोशिश करते हैं एक बार। मैं देखता हूँ, खुद आवाज़ देखता हूँ क्या दिक्कत है आवाज़ में। हाँ, देखते हैं क्या दिक्कत आ गई भाई, आग लगी। सही तो है यार। अब ना इसमें देखो दिक्कत है आवाज़ की भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार, मेरे हाथ में नहीं है अभी आवाज़ ठीक करना।
सही है आवाज यार। आवाज ठीक है। अजय मतलब फालतू है ना। हाँ वो थोड़ी हल्की खरखराहट जैसे आवाज में आती है। अब नहीं आएगा। अब नहीं अब सही चलेगी ना। अब परफेक्ट है, अब मत बोलना कोई भी नहीं बोलोगे। चलो ये हो गया। ये हो गया ना। अब सुनो एक बार दोबारा। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस बात में भी लिख सकते हैं, 32.87 लाख। भाई 32,87,263। और 32.87 लाख, इसको ये भी लिखा जा सकता है। इसको ऐसे ना लिख के इसको 3.28 मिलियन, तो 3 मिलियन का मतलब ही 30 लाख होता है। 3.2 मिलियन का मतलब 32 लाख हो गया। 3.28 मिलियन का मतलब हो गया 32 लाख और 87,000 हो गए। तो ये एक ही बात है, तीनों में से कोई भी एक पूछेगा। और विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हम कितना परसेंट है? तो 2.42% है। हम दुनिया में 7वें सबसे बड़े देश हैं। इसके बाद में है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो लेकिन रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, चीन यूएसए पहले, 3 नंबर चीन, 4 नंबर यूएसए, ये कौन मानता है? विश्व जनसंख्या कोष मानता है। एनसीईआरटी क्या लिखता है? 3 नंबर यूएसए, 4 नंबर। बिहार बोर्ड में भी यही वाला लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड की जो किताब है तो लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं आगे चल करके। आगे देखते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल हो गया। भारत के क्षेत्रफल के बाद में अब हम देखते हैं भारत, भाई क्षेत्रफल की जब बात हो रही है इसमें आप ये देख लो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं और सबसे छोटे कौन कौन से हैं? आप लिखें क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो आप लिख देंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन है ना। उसमें आप देखोगे तो आपका एक आएगा राजस्थान। राजस्थान के बारे में ध्यान रखना, 10.41%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41%। दूसरा है मध्य प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चौथा है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। एक ट्रिक है इसकी, इसकी एक ट्रिक है, मैंने बनाई थी खुद ही। और वो ट्रिक है राम महान उत्तराधिकारी थे। राज से आपका आता है कौन सा? राजस्थान। वहां से आता है मध्य प्रदेश। वहां से आता है महाराष्ट्र। और उत्तर से ऐसे उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। लेकिन एक बात है, एक बात समझो, ये ना थोड़ा चेंज था। ध्यान दो एक बार, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 1 नवंबर 2000 को, जब, लिख देना इसको, जब एमपी से छत्तीसगढ़ पृथक हुआ, छत्तीसगढ़ पृथक हुआ, पृथक हुआ, हुआ, तो उसके बाद, तो उसके बाद, उसके बाद राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना। सबसे बड़ा राज्य बना, है ना।
तो सबसे बड़ा राज्य बना, है ना, ध्यान रखना। आपसे कभी पूछ ले कि राजस्थान से पहले सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, या एमपी से छत्तीसगढ़ पृथक हुआ के बाद में जाकर के राजस्थान बना, पहले राजस्थान दो पर था, एक पर एमपी हुआ करता था। लेकिन जैसे ही वो गया आपका बाहर, नहीं, राज मामा यूपी गया, राज मामा मामा यूपी गया, ये याद करो नहीं यार, राम महान उत्तराधिकारी थे, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है ना। राज से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, महान में महा है, महाराष्ट्र है, मामा में कंफ्यूज हो जाओगे एमपी और उसमें, ये ज्यादा ठीक है, ये इजी है, ये मैंने लिखा था इस ट्रिक को। अब सुनो बेटा, तुम अगली बात पर आ पाओ, अगली बात पर आओ, सबसे छोटे राज्यों पर आ पाओ, सबसे छोटे राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है कौन सा, नागालैंड। गोवा सिक्किम त्रिपुरा और कौन सा है, नागालैंड। गोवा सिक्किम त्रिपुरा और नागालैंड, ठीक है ना, गोवा सिक्किम त्रिपुरा और नागालैंड। देखो एक बात को समझो तुम लोग ध्यान से, मैं जुगाड़ करके याद करवा रहा हूँ यार, है ना, थोड़ा सा आप थोड़ी व्यवस्था बनाओ याद करने की। सबसे छोटा तो गोवा है, इसमें तो कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए ना। सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है, सबसे छोटा गोवा है ना, इसमें थोड़ी डाउट है आपको ना, नहीं रहना है, ठीक है ना, गोवा सबसे छोटा है, ये बात तो क्लियर है। सिक्किम ना, सिक्किम में एक खास बात दिखेगी आपको, सिक्किम जिसकी कैपिटल है गंगटोक, गंगटोक है सिक्किम की राजधानी, कौन सी, गंगटोक। ध्यान देना एक बार, इसमें दो कै हैं, इसकी राजधानी में दो कै हैं, मतलब राज्य और राज्य की राजधानी के अंदर दो अक्षरों का वो हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो दो अक्षरों का जब रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब दूसरा, ऐसे याद कर लो, लिंक कर लो, लिंक। तो दूसरा कौन सा है, और ये दूसरा आपका कौन सा है, सिक्किम, भाई साहब, है ना, इसमें तो बहुत मजेदार है। और ये तो बहुत मजेदार है, कैसे, त्रि त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया ना, त्रिपुरा, त्रि नाम में तीन, तीसरा छोटा आएगा। एक ट्रिक और है इसकी, जीएसटी, गोवा सिक्किम त्रिपुरा, ये भी मस्त ट्रिक है ना इसकी, गोवा सिक्किम त्रिपुरा, ये तो और भी आसान है ना। तो गोवा सिक्किम त्रिपुरा, लेकिन इसमें एन आप जो है रख लेंगे, नागालैंड, ठीक है ना। तो जीएसटी आप देखो, गोवा सिक्किम और त्रिपुरा, नागालैंड, ये सबसे बड़े और सबसे छोटे हैं आपके ना। सर आपका फेस बच्चों की तरह क्यूट है, ये क्या बात हो गई, बच्चा नहीं हूं यार मैं, मेरे खुद बच्चा है एक 2 साल का, है ना। काहे सर, काहे मन उदास भइल, मैम से झगड़ा हो गिल का, हाँ ठीक बाबुआ, ठीक कह रहे हो तुम बेटा, तुम मजे ले रहे हो तुम आराम से, यह, हाँ, गुड 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 गुड। शशि, शशि कुमार लिख रहा है, नूर लिख रहा है जीएसटी, कुमार जूली सिंह लिख रही है जीएसटी एन, और तमरीन लिख रही है जीएसटी नंबर, वाह। अरे भाई वेरी गुड यार, ये तो मुझे ट्रिक बना करके डालनी पड़ेगी सोशल मीडिया पर, है ना, जीएसटी नंबर, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं, जीएसटी नंबर, भाई जो काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो जीएसटी नंबर लेते हैं। गोवा सिक्किम त्रिपुरा और एक कौन सा बनता है, नागालैंड, ठीक है भाई, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया तुमने आइडिया दिया यार, है ना। सर मैं रेलवे में लोको पायलट हूँ, मेरा एम एएसओ है, बहुत बढ़िया, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप रेलवे में लोको पायलट लगे हैं, तो आप मेहनत करके गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही आती हैं,
और पढ़ लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है। मार खाओगे, मार, डंडा नहीं मेरे पास, ये कुर्सी दिख रही है, कुर्सी, ये इसी से लोगे, इसी से मार खाओगे, समझ में आ गई ना बात, इसी से मार खाओगे। अभी हो नहीं तुम सामने, इससे लगता है ये। हाँ, चलो आगे चलें, अगली बात पर चलते हैं। तो जीएसटी नंबर याद कर लेंगे, राम महान उत्तराधिकारी थे, याद कर लेंगे, याद हो जाएगा, बड़ा अच्छा, मतलब याद करने का तरीका है, कई बार आ जाता है ना। हाँ, ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ लो दोबारा एक बार, अभी अभी शुरू हुआ है ना, ट्रेलर है, फिल्म बाकी पड़ी है, बहुत सारा सीखना पड़ा है ज्योग्राफी में, ठीक है ना। अब चलें आगे, अब चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो, एक बार नॉर्थ ईस्ट बताता हूँ, फिर इन राज्यों की, सारे राज्यों की लोकेशन बताते हैं फिर, है ना। पहले बता दूं मैं आपको, एक एक करके इन सब राज्यों की लोकेशन पर हम थोड़ा सा जरूर बात करेंगे, ठीक है ना। लोकेशन महत्वपूर्ण रहती है, डिजिटल मैप है अपने पास उपलब्ध, तो इसमें एक बार बता देते हैं सभी को, नहीं तो डिजिटल मैप से देख लोगे तो और बढ़िया रहेगा, और बाकी कुछ, वैसे तो मैं बता ही देता हूँ सारा मैप वैप के माध्यम से। तो यहाँ से आप चलेंगे तो यहाँ से आपका राजस्थान आ गया, इधर गुजरात आ गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, तमाम राज्य आपके ठीक है ना, वहीं रख दो। देखो बच्चा, एक बार ध्यान दो, ये जो है ना, ये वाला, ये राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में आप चलोगे तो मध्य प्रदेश है, पानी गर्म चाहिए, महाराष्ट्र नीचे है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश ऊपर है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 4 सबसे बड़े देख लो आप इसमें, केवल सबसे बड़े वाले जो राज्य हैं वो देख लो केवल, ठीक है। राजस्थान, ये वाला कौन सा है, राजस्थान है, राजस्थान है, ठीक है ना, एक नंबर पे। मध्य प्रदेश, ये बीच में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश है, भी है। 4 नंबर पर आपका, ये आपका महाराष्ट्र, 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 है ना, ठीक है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आओगे तो गोवा है, फिर यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर त्रिपुरा है, ये नागालैंड है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। गोवा देखो इधर, गोवा,
ये रहा तुम्हारा गोवा, यहाँ पर है गोवा। गोवा है, यहाँ देखो, यहाँ पर देखोगे आप, ये आपका कौन सा है, सिक्किम। ये कौन सा है, सिक्किम है, सिक्किम। सिक्किम। यहाँ पर कौन सा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा। चौथा कौन सा है, ये चौथा। ये तीसरा सबसे छोटा ना, ये दूसरा, और ये पहला। ऐसे, ऐसे गए ना, ऐसे। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड है। ठीक है, जीएसटी नंबर ये लो। हाँ भाई, मैं नोट्स अच्छे से बनवाता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अभी तो मैं आपको जैसे तैसे करके पढ़ा के निकल जाऊंगा, लेकिन फिर बाद में रिवीजन जब आप करोगे तो फिर वहाँ पढ़ाई होगी नहीं तुम्हारे बिना नोट्स के। इसलिए मैं ना प्रॉपर नोट्स बनवा देता हूँ सभी बच्चों के। ठीक है, अब आपकी क्लास में भी नोट्स अच्छे से बनवा दिए ना। बिहार का मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। बिहार ज्योग्राफी में आपको सर पढ़ाएंगे, जसवंत सर। शायद 12वें 13वें नंबर पर होगा शायद बिहार का, मुझे लग रहा है जहाँ तक क्षेत्रफल। बस ठीक है यार, अभी सही है आवाज़ बिल्कुल। अब चलें आगे, आगे चलें। आप आगे आ जाओ। मैं चलता हूँ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पर आता हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आप आओ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पर आप आओ। पूर्वोत्तर भारत लिखो। सेवन सिस्टर स्टेट। 7 बहनों वाले राज्य। 7 बहनों वाले राज्य। तो इसमें कुल क्षेत्रफल 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर। 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर। 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब बिल्कुल शांत हो जाओ, अब कुछ नहीं लिखना है। अब केवल बोर्ड पर देख करके और सुनना है। 7 सिस्टर पर आओ आप एक बार। 7 सिस्टर पर आप आओ। डिजिटल मैप से दिखाऊं कि मैं खुद ही बना दूं। डिजिटल मैप से। डिजिटल मैप से दिखाऊं।
सुनो भाई, ध्यान दो एक बार। अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वाला जो है ना, ये वाला त्रिपुरा, ये जो है ये कौन सा है, मेघालय, और ये वाला कौन सा है, ये वाला है असम, ये वाला कौन सा है, असम है, ये वाला कौन सा है, असम। ठीक है, सुनो, आप कहोगे सर अंग्रेजी में क्यों लिखा है, हम तो हिंदी मीडियम के बच्चे, बेस्ट हिंदी में। अंग्रेजी में इसलिए लिखा है, इसका एक कारण है, और उसका रीज़न क्या है, उसका बड़ा सिंपल रीज़न है। इनको क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप बताओ सबसे बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है, सातों ही आपको क्षेत्रफल में याद करवा देते, और किस क्रम में, घटते क्रम में। मनीषा ठाकुर, सर हम असम से हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो आपको मैं इनको सीक्वेंस में याद करवाता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आप सभी ने रीजनिंग पढ़ा होगा, और रीजनिंग में आप उसको अल्फ़ाबेट का क्रम आपने जमाना सीखा होगा, है ना। हाँ, ये सही काम है, ये तो आप ठीक कह रहे हो कि ये काट करके बांग्लादेश मिला दो यार, ये बांग्लादेश हो जाए, यहाँ तक मजा आ जाए। क्या करें आप, नहीं है। तो देखो इस बात को समझो तुम, ये 7 राज्य हैं, इनको आप एक क्रम में जमाओ, घटते क्रम में लिखो, घटते क्रम में, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में। तो अल्फाबेटिकल सीरीज आपने सीखी होगी रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग में आप देखते हैं कि ए वाला पहले आएगा, और ए से ए काटोगे तो फिर कौन बचेगा, आर एस, आर पहले आएगा, मतलब 1 नंबर अरुणाचल, 2 नंबर आपका, 2 नंबर आपका कौन सा है, असम है। अरुणाचल और असम, पहला अरुणाचल, दूसरा असम। फिर देखो आप मणिपुर पे आप आओ, इस पे एम वाले पर आओ, एम, एम एम कॉमन है, एम एम काट दो, एम एम कटेगा, ए ई आई ओ, देखो मणिपुर ए आता है, मेघालय ई आता है, मिजोरम आई आता है। तो पहला है अरुणाचल, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर, तीसरा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आ गया। नागालैंड, इतना आसान, इतना आसान। मैंने बस एक बार याद करते समय इसको देखा ध्यान से, मैंने यार पैटर्न बन रहा है तो बहुत तगड़ा वाला, जबरदस्त पैटर्न है, इतना शानदार पैटर्न अपने लिखा, लेकिन आप देखो इस पैटर्न को, इस पैटर्न को आप देखो, क्षेत्रफल के क्रम में राज्य, क्रम में सात बहनों वाले, 1 नंबर अरुणाचल, है ना, अरुणाचल, 2 नंबर असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड, त्रिपुरा, त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। लिखो एक बार इसमें, एजिट लिखो भाई, एजिट लिखो, ऐसे कैसे लिखो, ऐसे का ऐसा लिखो आप इसको, छापो बच्चा, छापो इसको, छाप दो। मैं साउंड के लिए पहले ही बताया कि देखो साउंड हल्की खराब है इसमें, क्या करूं भाई, क्या करूं बताओ। आवाज, आवाज का तो थोड़ा तुम्हें झेलना पड़ेगा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। साउंड क्या होगा, बिल्कुल खराब है क्या? तो क्या करते, कोई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार देखो यार, थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। अभी ना देखो, अभी साउंड की सच में बहुत दिक्कत हो रही है, सब लोग कह रहे हैं ना, तो अब क्या करें बताओ, है ना? इसको अपने फिर क्या करते, क्लास तो अभी स्टॉप करते, वैसे 5 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी। कल फिर हम सीमा, अरे नहीं वो तो मैंने बीच में साउंड ऑफ किया था, खर खर की आवाज आ रही है, ठीक है ना? तो भाई इसको चेंज करवाओ यार।